हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत इन इजी वे में। चलिए आज हम सेमुसी प्रथम भाग से अष्टमा पाठ विचित्र साक्षी के अभ्यास प्रश्न हल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखवाहा, कैसे प्रदेश में पद यात्रा सुखद नहीं होती है। उत्तर होगा इसका विजने प्रदेशे। ख में पूछा है, अतिथिः केन प्रबुद्धः, अतिथि किससे जाग गया। उत्तर हो गया इसका चोरस्य पादध्वनिना। ग में है, कृषकायः कः आसीत्, कृषकाय कौन था। उत्तर हो गया इसका अभियुक्तः, अभियुक्त। घ में पूछा है, न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसके लिए कारागार दंड का आदेश दिया। उत्तर होगा इसका आरक्षिणे। ड में पूछा है, कम निक्सा मृत शरीरेण आसीत, किसके निकट मृत शरीर था। इसका उत्तर होगा राजमार्गम। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। जो नीचे प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न क में पूछा है, निर्धनः जनः कथं वित्तम उपार्जितवान्, निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया। उत्तर होगा इसका निर्धनः जनः भूरि परिश्रम वित्तम उपार्जितवान्, निर्धन व्यक्ति ने पर्याप्त परिश्रम करके धन अर्जित किया या धन कमाया। ख में पूछा है, जनः किमर्थं पदाति गच्छति, व्यक्ति किस लिए पैदल चलता है। उत्तर होगा इसका जनः परम अर्थकार्षेण पंडितः बसयानं विहाय पदातिरेव गच्छति, व्यक्ति अत्यधिक धन अभाव से पीड़ित होकर के बस को छोड़ करके पैदल चलता है। अगला प्रश्न इसमें है, प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंतयत, रात का अंधेरा फैल जाने पर उसने क्या सोचा। उत्तर हो गया इसका सो अचिंतयत यत् निशांधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभवाहा, उसने सोचा कि यात्री का अंधकार, जो रात्रि का अंधकार है, वो फैल जाने पर निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं होता। घ में पूछा गया है, वस्तुतः चोरः कः आसीत्, वास्तव में चोर कौन था। उत्तर हो गया इसका वस्तुतः चोरः आरक्षी आसीत्, वास्तव में चोर चौकीदार था। ड में पूछा है, जनस्य क्रदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान, व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनकर चौकीदार ने क्या कहा। उत्तर है इसका रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः गृहात् वारितः, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चुराई गई पेटी ले जाने से रोका था। इदानीं निज कृतस्य फलम भुङ्गस्य, अब अपने किए हुए काम का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वस्त्रतयस्य कारादंडम लप्स्ये, इस चोरी के आरोप में 3 वर्ष का कारावास भोगो। च में पूछा है, मतिवैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथं साधयन्ति, बुद्धिमान लोग कठिन कार्यों को कैसे पूरा करते हैं। उत्तर होगा इसका मतिवैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव साधयन्ति, बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो कठोर कार्यों को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर के उसे खेल खेल में पूरा कर लेते हैं। प्रश्न 3, रेखांकित
पद्मधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो पद रेखांकित है उनके हमें प्रश्न बनाने हैं। तो जो पद रेखांकित है हम ध्यान देंगे जिस विभक्ति, जिस पुरुष, जिस वचन का है उसी अनुसार हमें भी उसी विभक्ति, उसी वचन का प्रश्न बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क में लिखा है पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया। तो किसको देखने के लिए? तो किसको के लिए यहाँ उत्तर में पुत्रम की जगह होगा कम। ख में पूछा है करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। गृह स्वामी ने उसके लिए आश्रय दयावश प्रदान किया। तो किसके लिए किया? तो इसीलिए यहाँ तस्मै की जगह हो जाएगा कस्मे। प्रश्न कस्मे यानी किसके लिए। दया के कारण गृह स्वामी ने किसके लिए आश्रय प्रदान किया। ग में पूछा है चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः। चोर की पैरों की आवाज से अतिथि जागा। तो किस के, यानी कि यहाँ जो चोरस्य लिखा है चोर के, तो किस के, तो ये षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ भी प्रश्न बनेगा षष्ठी विभक्ति का। कस्य पाद ध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः। किसके पदचाप से या किसके पैरों की आवाज से अतिथि जागा। घ में फिर पूछा है न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्। न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। तो अब यहाँ हम इसका प्रश्न क्या बनाएंगे कि न्यायाधीश कौन थे। तो लिखेंगे यहाँ बंकिम चंद्रः की जगह कः। न्यायाधीशः कः आसीत्। न्यायाधीश कौन थे। रे में पूछा है सह भार वेदनया क्रदन्ति स्म। वह वजन की पीड़ा से रोने लगा। तो यहाँ प्रश्न क्या बन जाएगी कि वह किसके या किस से रोने लगा। तो इसीलिए यहाँ जो प्रश्न बनेगा वो है सह कया क्रदन्ति स्म। च में है उभो शवम चत्वरे स्थापितवन्तो। दोनों ने शव को चौराहे पर रख दिया। अब प्रश्न कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि दोनों ने शव कहाँ रख दिया। तो कहाँ के लिए यहाँ चत्वरे की जगह कुत्र हो जाएगा। तो उभो शवम कुत्र स्थापितवन्तो। दोनों ने शव कहाँ रख दिया। प्रश्न नंबर 3 यथा निर्देशम तरत। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न क में पूछा है आदेशम प्राप्य उभो अचलताम। ये वाक्य है। तो अत्र किम कृत पदम। यहाँ कर्ता पद क्या है। तो इस वाक्य में से कर्ता पद है उभो, जिसका अर्थ होता है दोनों। ख में पूछा है एतेन आरक्षणा ध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। इस वाक्य में यहाँ अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। मार्ग में इस पद के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है या कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। तो इस वाक्य में मार्ग के लिए अध्वनि, जिसका अर्थ होता है मार्ग में, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अध्वनि। फिर इसमें ग में है करुणा परो ग्रहो तस्मै आश्रय प्रायच्छत। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ जो तस्मै पद आया है सर्वनाम पद, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो हमें बताना है। तो उत्तर होगा इसका अतिथये, यानी कि अतिथि के लिए। अब इसमें अगला और है ततो असो तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें से क्रियापद कौन सा है वो छांट करके लिखना है हमें। तो क्रियापद इसमें है आदिष्टवान, आदेश दिया। और अंत में इस प्रश्न में पूछा है दुष्कराण्यपि कर्मणि मति वैभवशालिना अत्र विशेष्य पदम किम। ये जो वाक्य है इसमें विशेष्य पद क्या है वो बताना है। तो यहाँ विशेष्य पद जो लिखा हुआ है वो है कर्मणि। कर्म एक विशेष्य पद है।
प्रश्न 5, संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत। संधि और संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि लिखी है, उसके विच्छेद करने हैं और जो विच्छेद लिखा हुआ उनका हमें संधि पद बनाना है। तो सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है पदाति रेव। तो पदाति प्लस एव। उसके बाद में दूसरा इसमें जो पद लिखा है निशांधकारे, तो इसका विच्छेद होगा निशा प्लस अंधकारे। ग में है अभि प्लस आगतम, उत्तर होगा इसका, लिखेंगे इसका संधि पद अभ्यागतम। घ भोजन प्लस अंते, इसका संधि पद बन जाएगा भोजनांते। ड़ में है चोरोयम, विच्छेद हो जाएगा इसका चोरह प्लस अयम। च में ग्रह प्लस अभ्यंतरे, इसका पद बनेगा ग्रहाभ्यंतरे। छ में पूछा है लीलयेव, इसका विच्छेद करेंगे लीलय्या प्लस एव। और जय में है यदुक्तम, इसका भी विच्छेद होगा यद प्लस उक्तम। और अंत में विच्छेद में पूछा है प्रबुद्ध प्लस अतिथि, इसका संधि पद बनेगा प्रबुद्धो अतिथि। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति, तानि पृथक् पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययनामध्य लिखत। यहाँ देखिए जो हमें पूछा है कि जो निम्न पद नीचे दिए गए हैं वो अलग अलग प्रत्यय के हैं और उन्हें अलग अलग करके हमें प्रत्ययों के नीचे लिखना है। तो यहाँ जो प्रत्यय के नाम लिखे हुए हैं उन्हीं नाम के नीचे हमें उन प्रत्यय शब्दों को लिखना है। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, तो इनमें से हम छांट लेते हैं। सबसे पहले हम ल्यप प्रत्यय के शब्द छांटते हैं। तो ल्यप प्रत्यय के लिए इसमें से हो जाएगा परिश्रमस्य, परिश्रम्य, विहाय, आदाय और समागत्य। इसी प्रकार से आप छांटते हैं, हम इसमें से निकालते हैं कत प्रत्यय। तो इसके लिए जो पद हैं वो इसमें से निकलेंगे प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः और मुदितः। अब बारी आती है कत्वतु, और कत्वतु के जो शब्द इसमें लिखे हैं वो है उपार्जितवान, पृष्ठवान, नित्वान, आदिष्टवान। और अंत में जो प्रत्यय बचा है वो है तुमुन, और तुमुन के जो पद हैं वो अब पीछे जो बचे हैं दायत, दापयितुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम और निर्णेतुम। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। जो नीचे लिखे वाक्य हैं उनको बहुवचन में बदलिए। तो कै में इसमें जो एक वचन लिखा है वो है स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। उसने बस छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। तो इसको बहुवचन में बदलना है, तो स का बहुवचन हो जाएगा ते। तो ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम, और कृतवान का हो जाएगा कृतवंतः। अर्थ हो गया उन्होंने बस छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। ख में फिर है चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। तो यहाँ बहुवचन हमें बनाना है, चोरः का बनेगा चोराः, ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः और आसीत् का बहुवचन हो जाएगा आसन, यानी कि चोर गांव में नियुक्त सिपाही थे। ग में है कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः। कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तो यहाँ कश्चन का बहुवचन केचन, चोरः का होगा चोराः, गृहाभ्यंतरं प्रविष्ट का प्रविष्टाः, यानी कुछ चोर घर के अंदर घुस गए। घ में है अन्येभ्यो तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखा। तो यहाँ देखिए अन्येभ्यो तौ का जो द्विवचन है इसका बहुवचन हो जाएगा ते न्यायालये स्व स्व पक्षम
स्थापितवन्तों का स्थापितवन्तः। तो बहुवचन वाक्य का अर्थ हो गया कि दूसरे दिन उन्होंने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखा। इसी प्रश्न का अगला एक और प्रश्न पूछा है, इसमें आ करके लिखा है कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्टक में दिए गए पदों में निर्देशानुसार विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए जो सबसे पहला प्रश्न पूछा है वो है सह रिक्त स्थान निष्क्रम्य बहिर्गच्छत्। यहाँ कोष्टक में दे रखा है ग्रह शब्द, जिसको हमें बदलना है पंचमी विभक्ति में। तो पंचमी विभक्ति में ग्रह को बदलेंगे तो लिखेंगे ग्रहात्। तो इसका वाक्य का अर्थ हो जाएगा वह घर से निकलकर बाहर आ गया। ख में फिर लिखा है ग्रस्तः रिक्त स्थान आश्रयं प्रायच्छत्। यहाँ कोष्टक में लिखा है अतिथि शब्द चतुर्थी। अतिथि शब्द की चतुर्थी विभक्ति बना करके लिखनी है, तो लिख देंगे अतिथये। अनुवाद हो जाएगा इसका कि गृहस्थ ने अतिथि के लिए सहारा दे दिया। ग में पूछा है ताओ रिक्त स्थान प्रति प्रस्थितो। यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है न्यायाधीश शब्दे द्वितीय। न्यायाधीश की द्वितीय विभक्ति बनाकर लिखनी है, तो द्वितीय विभक्ति रिक्त स्थान में आ जाएगी न्यायाधीशम। अनुवाद हो जाएगा इसका वे दोनों न्यायाधीश की ओर प्रस्थान कर गए या चले गए। घ में है रिक्त स्थान चौर्याभियोगे त्वां वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्यसे। यहाँ जो रिक्त स्थान है इसमें पूछा है इदम शब्दे सप्तमी। इदम की सप्तमी विभक्ति बनाएंगे तो आएगी इसमें अस्मिन्। तो इस वाक्य का अनुवाद हो जाएगा कि इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास भोगो या दंड भोगोगे। ड में है चोरस्य रिक्त स्थान प्रबुद्धः अतिथि। और ब्रैकेट में पूछा है हमसे पाद ध्वनि शब्दे तृतीया। पाद ध्वनि शब्द की तृतीया विभक्ति, तो लिख देंगे यहाँ पाद ध्वनि ना। और इस वाक्य का अर्थ है चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।